अच्छा लगना और इन सब का सार बता दिया। संकल्पों से सब बातों का त्याग करना, वही कर्म योगी अर्थात ही बेहद के सही सन्यासी है। अब आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है। इसमें हमने अभी तक बात चली थी, किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए जैसे इस भौतिक दुनिया में आईडी प्रूफ अनुसार उनका पूरा परिचय जाना जाता है, इसी तरह से भगवान से हमें प्राप्ति करनी है, क्योंकि इस दुख की दुनिया से पार ले जाने वाले तो वही है। इसीलिए हमने उनके परिचय के बारे में अभी तक बहुत सी बातें समझी है, जैसे कि परमपिता का नाम सदाशिव अर्थात सदा कल्याणकारी, जो सब धर्मों में मान्य है। इसी तरह से उनके ज्योतिर्मय रूप की मान्यता हर धर्मों में किस तरह से है, उसे भी हमने समझा। इसके अलावा परम पिता का मूल घर परम धाम, जिसे सब धर्म वाले अलग अलग नाम से जानते हैं, और परम पिता इस सृष्टि के उद्धार के लिए जब धरती पर आते हैं तो भारत देश में ही उनका कार्य चल रहा है। वो भारत देश में ही क्यों आते हैं, तो उसके बारे में भी हमने समझा कि पवित्रता की मान्यता, और जब धर्म की ग्लानि होती है तो उस समय धर्म ग्लानि से छुड़ाने के लिए अर्थात सभी को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही परमपिता ऐसे धर्म ग्लानि के समय ही पवित्रता को मान्यता देने वाले भारत देश में कार्य करते हैं। अभी अगली बात है, परमपिता का यथार्थ परिचय जानने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में भी जानना है, तभी हम उनको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे उनका कल्याण का कार्य है, सदाशिव सदैव कल्याणकारी है, तो कैसे कल्याणकारी है उसे समझने के लिए ही हमें उनके गुणों के बारे में समझना है। लेकिन इसके पहले जब अभी तक हमने समझा कि भगवान और देवताओं में अंतर, अर्थात कई बार भक्ति मार्ग में ये जो गलत मान्यता है कि देवताओं को ही कई भक्त भगवान समझने लगते हैं, लेकिन इस बात को भी हमने क्लियरली समझा अभी तक के कोर्स में कि वास्तव में भगवान अलग है और देवताएं अलग है। और शास्त्रों के और गीता के मान्यताओं के आधार से गीता में जो प्रूफ है, इस आधार से भी हमने इस बात को समझा कि वास्तव में भगवान तो एक है और देवताएं अनेक है। और दूसरी बात, देवताएं आखिर कौन है, इस बात को हमने समझा कि मनुष्य ही जब सत्व गुण से ऊपर उठते हैं, जिनका 16वें अध्याय में भी अच्छी तरह से उल्लेख है गीता के, कि मनुष्य जब सत्व गुण से ऊपर उठते हैं, सत्व गुणी बन जाते हैं, तो देवता कहलाते हैं। और द्वापर कलयुग में जब रजोगुण तमोगुण बढ़ने पर वही मनुष्य राक्षस या असुर बन जाते हैं। तो इन सब बातों से जो भी सृष्टि चक्र का चित्र हमने विस्तार से समझा, मनुष्य आत्माएं किस तरह से इस चक्र से प्रसारित होती है, उसे भी समझा। इस हेतु से ताकि भगवान और मनुष्यों में क्या अंतर है, ये हमें कब समझ में आएगा, जब हम उनके गुणों को समझेंगे। जिसके लिए ही
ये बात स्पष्ट हुई पहले ही कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं ही देवात्माएं हैं और जो अंतर देवता और भगवान में है तो वही अंतर मनुष्य और भगवान में भी है। और ये अंतर ही अर्थात ये तो सिद्ध हुआ कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है और मनुष्य और भगवान ये तो है ही अलग, ये तो भक्त भी जानते हैं। लेकिन ये अलगाव कैसे स्पष्ट होगा उसे जानने के लिए ही हमें मनुष्य आत्मा और परम पिता के गुणों में जो अंतर है उसे अगर हम जानेंगे, अलग है ये तो समझ में आया शास्त्र और गीता के प्रूफ से, लेकिन उनमें अलग होने के लिए और क्या अंतर निर्माण है उसे हमें समझना होगा और वो अंतर उनके गुणों से स्पष्ट होता है। इसीलिए ही हम भगवान के गुणों को आज के क्लास में देखते हैं। सबसे पहले है कि भगवान अजन्मा है, अगर्भा है। तो पहली बात तो है हम मनुष्य आत्माओं से तुलना कर रहे थे। आवाज डिस्टरबेंस के कारण थोड़ा सा गैप दिया था। मनुष्यों में आत्मा के लेसन में हमने इस बात को समझा था कि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है और परम पिता जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं और उन्हें जन्म देने वाला कोई भी नहीं है। अर्थात ही जन्म मरण के चक्र से परम पिता रहित है, अर्थात वे अनादि है। अनादि का अर्थ अन आदि, अर्थात जिनका कोई आदि नहीं है, और जिनका आदि नहीं है तो उनका अंत भी नहीं है। इस बात को समझने के लिए ही हम मनुष्य जीवन का यदि उदाहरण ले, मनुष्य जब जन्म लेते हैं तो उस जन्म के लिए उनके उस जीवन की नए जीवन की शुरुआत हो जाती है और मृत्यु होने पर मनुष्य के उस जीवन का अंत हो जाता है। और परम पिता तो जन्म मरण के चक्र से ही रहित है, इसीलिए ही वे अनादि है। अर्थात ही एक तो उनका जन्म नहीं होता है तो मृत्यु की बात ही नहीं, तो आदि नहीं तो अंत भी नहीं है। इसीलिए ही भगवान को अनादि बोला हुआ है। अब भगवान आदि नहीं है, अर्थात उनका जन्म नहीं होता है, इस बात के लिए ही भगवत गीता में क्या प्रूफ आया है। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 श्लोक है, अजोपि सन वयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इसमें जिन्हें डिस्प्ले दिख रहा है, अजह इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है। वैसे तो 3 लोक के चित्र में, आत्मा के लेसन में भी हमने इस श्लोक को कई बार देखा है। चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में अजह ये शब्द जो आया है,
अर्थात ही भगवान अजन्मा है, और अजन्मा होने के साथ साथ ही ये जो बात आई है कि जब जन्म ही नहीं होता है तो गर्भ से जन्म लेने की भी बात ही नहीं आएगी। इसीलिए ही श्लोक के भावार्थ में इस बात का उल्लेख है। वैसे तो अजन्मा, अगर्भा और कभी क्षरित न होने वाला, यहाँ खास अभी जो पॉइंट चल रहा है उस हिसाब से भगवान अजन्मा है, इसलिए ये श्लोक है। इसके अलावा दूसरा श्लोक है 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3। इसमें भी परमपिता अजन्मा है, अर्थात उनका जन्म नहीं होता, इसका उल्लेख आया हुआ है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। यहाँ अभी जो टॉपिक चल रहा है भगवान अजन्मा है, केवल उस हिसाब से इस बात को लेते हैं। श्लोक में अजम इस शब्द को हाईलाइट किया हुआ है, जो मुझको अजन्मा, अनादि और त्रिलोकी का महान शासन करता जानता है। तो यहाँ पर बात आई अजन्मा है, इसीलिए ही वे अनादि भी है। तो भगवत गीता में इस बात का उल्लेख आया है कि भगवान अजन्मा है और अनादि है। और 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी इस श्लोक में परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभुम। तो यहाँ फिर परम पिता के अजन्मा होने का उल्लेख है कि कभी क्षरित न होने वाला, अजन्मा होते हुए भी, प्राणियों का शासन करता होते भी। तो यहाँ परम पिता का जो गुण हम देख रहे हैं कि वे अजन्मा है, तो 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी इसका उल्लेख आया हुआ है। तो ये पहला गुण आज देखा हमने कि परम पिता अजन्मा है और जिनका जन्म ही नहीं होता, तो इसीलिए वे अगर्भा भी है, क्योंकि गर्भ से जन्म लेने की बात ही नहीं आती, और जन्म ही नहीं, शुरुआत नहीं, तो अंत की बात ही नहीं। इसीलिए ही परम पिता भगवान अनादि भी है। तो मनुष्य आत्माएं और परम पिता में ये सबसे पहला अंतर हमने देखा। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। इसे हमने आत्मा के लेसन में अच्छे से समझा था कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, बंध जाते हैं, और परम पिता जन्म मरण के चक्र से रहित है। और इसका ही प्रूफ 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में अजपि सन्वयात्मा, इसमें अजह अर्थात अजन्मा के रूप में उल्लेख आया है। और 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है। आगे परम पिता जैसे अजन्मा है, इसी तरह से वे अकर्ता भी है। तो ये अगला अंतर हो गया परम पिता और मनुष्य आत्माओं के बीच कि वे अकर्ता है। अकर्ता अर्थात कर्ता या अकर्ता, ये शब्द ही कर्म से जुड़ा हुआ है। अब परम पिता अकर्ता है, ये कैसे कहा जाएगा?
जबकि हमने इसके पहले देखा कि वे सदाशिव है, सदा कल्याणकारी है। तो सदैव कल्याण करते हैं, ये उनका कर्म, उनका कर्तव्य सूचित करता है उनके कर्म को। उसके बावजूद भी उन्हें अकर्ता क्यों कहा गया है? पहले तो हम मनुष्य आत्माओं का उदाहरण देखते हैं। मनुष्य आत्माएं जो है वो अपना कर्तापना साबित करती है, लेकिन भगवान के लिए तो कहा जाता है अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया, तो फिर वो अकर्ता कैसे? इसे हम वे अकर्ता कैसे है, इसे हम कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।